नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्यणं नमो ओवज्जायणं नमो लेसवसावणं ऐसो पंच नमकार सब पावपणासनो मंगलानं च सबसिं पद्मं वै मंगलम। श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में शत नमन। युग पुरुष प्रज्ञानिधि आचार्य प्रवर 1000 श्री विजय राज जी महाराज साहब के चरणों में भाव भरी वंदना। समस्त संयमशील चरित्रात्माओं के चरणों में भाव भरी वंदना। क्लास स्टार्ट करने के पहले हम ज्ञान की स्तुति पढ़ेंगे। कमर सीधी, आंखें बंद, प्रसन्न चित्त होकर विनय मुद्रा में। जो जन श्रद्धा भाव से करे श्रुत का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। प्रज्ञा जागरण प्रवेशिका वन में आप सबका स्वागत है। श्री दशवें का एक सूत्र के 3 अध्ययन, 5 समिति, 3 मुक्ति का टुकड़ा और 6 का टुकड़ा, ये हमारा सिलेबस है। ठीक है, जिसमें हम श्री दशवें का एक सूत्र के तीनों अध्ययन पढ़ चुके हैं। पहला अध्ययन का नाम क्या है? दुम पोफिया। दूसरा सामान्य पुव्यम। ओके, और तीसरे अध्ययन का नाम? तीसरे अध्ययन का क्या नाम है? खुडिया कहा। ओके, ठीक है। ये हो गया। पहले अध्ययन में कितनी गाथाएं हैं? 5। दूसरे अध्ययन में 11। और तीसरे अध्ययन में 15 गाथाएं हैं। 52 अनाचारों का वर्णन कितनी गाथाओं में किया गया है? 2 से 9 तक। 8 गाथाओं में। 8 गाथाओं में 2 से 9 तक के। ओके, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ कुछ रिवीजन अपन डेली करते जाएंगे, जब जब क्लास रहेगी तो जितना हम पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन भी करते जाएंगे। ठीक है, आप लोगों को ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजी गई है ग्रुप में, तो आप लोग सुनते जाइए और प्रोनाउंसिएशन सुधारिएगा और याद भी कर लीजिएगा उसको सुन सुन के और पढ़ पढ़ के। ठीक है, गाथाएं और मीनिंग तो जितना बना हमने आपको डिस्क्राइब किया ही है। ये जैसे गाथाएं लिखने के लिए भी आ सकती हैं? आने को तो आ सकती हैं, फिलअप में आएंगे भी, तो ऐसे ओवरऑल आपको ऐसे नहीं संभावना अभी तक के तो नहीं आई है कि 5वीं गाथा लिखो या 8वीं गाथा लिखो, ऐसे अभी तक के तो नहीं आई है तो फिलअप में आई है अभी तक के। मैं अभी जैसे लिख के भी हमें करना। हाँ, मैं कहा लिख के अभ्यास करना पड़ेगा ना, जैसे लिखने का भी। हाँ फिलअप में आई है तो मैंने देखा है कि उसमें आपको ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। फिर भी अभ्यास कीजिए, क्योंकि अभ्यास करेंगे ना तो आपका प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर होगा। दीदी ये आपको पेपर कहीं पे कुछ मिस्टेक नहीं होगा बोलने में भी। दीदी पेपर ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन? ऑफलाइन होगा पेपर, ऑनलाइन नहीं होगा। रिटन पेपर होगा। दिल्ली में कहाँ पर होगा? वो बता देंगे आपको जब इनके डेट डिसाइड होगी और सेंटर्स डिसाइड होंगे ना, तब आपसे कांटेक्ट करके बता देंगे। ठीक है, चलिए अब अपन छेकाई का टुकड़ा पढ़ रहे थे। छेकाई का टुकड़ा कौन से शास्त्र से लिया गया है? पन्नवना सूत्र से। पन्नवना सूत्र। और उसको क्या बोलते हैं पन्नवना सूत्र को? प्रज्ञापना सूत्र। प्रज्ञापना सूत्र। अगर प्रज्ञापना सूत्र भी रहेगा तो समझना वही है, पन्नवना सूत्र या प्रज्ञापना सूत्र एक ही है। पन्नवना सूत्र के बोलो 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 पूरा पद से। हाँ, जैसे दशवा कलिक सूत्र में अध्ययन है ना, वैसे पन्नवना सूत्र में क्या है? पद है। हाँ, और कितने द्वार हैं छेकाई के टुकड़े में? 11। अपन कितने द्वार कर चुके हैं? 6। कुल कोड़ा कोड़ी हो गया। करना है कुल कोड़ा कोड़ी नहीं, कुल कोड़ी। कुल कोड़ी है, कुल कोड़ा कोड़ी नहीं है। कुल कौड़ी हो गए। कुल कोड़ी है। आज 8वां द्वार हम करेंगे जन्म मरण द्वार।
ठीक है, देखो अब छह काया क्या है? कच्ची जो का हमारे सराउंडिंग सब जगह है ना, जिनके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है क्या? नहीं ये छह काय के बिना हमारा जीवन संभव है क्या? नहीं है। ठीक है, अब ये जो छह काय हैं, हम लोग इनको इतना यूटिलाइज करते हैं, कितना उपयोग करते हैं, सुबह उठने से लेकर के रात के सोते तक, नींद में भी सोए हुए हैं तो भी करते हैं ना। बताओ, वायु जब हम सोए रहते हैं तो तेऊ सांस तो काय, सांस वायु से काय, हाँ है ना, जो सामने दिखती है। तो क्या होता है, हम पूरे टाइम 24/7, जन्म से लेकर मृत्यु तक, इवन मृत्यु के बाद भी हमारे नाम से इन कायों का उपयोग होता ही है, जलाने में होता है, जो भी है। तो समझो, आज हम इस चीज को समझेंगे कि इतना हम जिनको यूटिलाइज कर रहे हैं, उनका जीवन के बारे में हम चीजें जानेंगे, उनका जन्म मरण कितना कैसा। ठीक है, जी भगवान से गौतम स्वामी पूछते हैं कि अहो भगवान, जीव एक अंतर मुहूर्त में कितने जन्म मरण करते हैं? एक अंतर मुहूर्त किसको बोलते हैं? 48 देखो, मिनट से कम 48 मिनट। एक मुहूर्त कितने मिनट का होता है? 48 48 मिनट्स का, है ना। अच्छे से समझना, एक मुहूर्त मतलब क्या हो गया? 48 मिनट्स। 48 मिनट 48 मिनट्स का हुआ एक मुहूर्त। अब यहाँ पे अपन को बोल रहे हैं अंतर मुहूर्त। अंतर मुहूर्त मतलब जो ये जो समय होता है ना, समय समय की सबसे छोटी, मतलब काल, जो काल होता है, जो वक्त होता है, जिसको हम वक्त कहते हैं, है ना, काल है, काल की सबसे छोटी इकाई होती है समय। क्या होती है? समय। समय समय से छोटा कुछ नहीं होता। ठीक है, एक समय, दो समय, आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि जब हम एक बार पलक झपकते हैं तो असंख्यात समय निकल जाते हैं। समय निकल जाता है जी। मतलब समय कितना छोटा होता है समझो, एक बार पलक झपकने से असंख्यात समय निकल जाते हैं। मतलब समय कितना छोटा होता है। तो जो सबसे छोटा क्या हो गया? एक समय हुआ ना। काल की सबसे छोटी इकाई क्या हो गई? एक समय। तो एक समय तो सबसे छोटी इकाई हो गई, एक समय नहीं। जब हम अंतर मुहूर्त बोलते हैं तो उसका मतलब होता है दो समय से लेकर 48 मिनट में एक समय कम। समझ में आ रहा है? मतलब एक समय निकला, वो नहीं, वो एक समय हो गया। लेकिन जब दो समय से लेकर, एक समय क्रॉस हो गया, अब दूसरा समय स्टार्ट हुआ, दो समय से लेकर के 48 मिनट में एक समय कम, मतलब पूरा 48 मिनट नहीं हो रहा है। तो जो बीच का टाइम है वो क्या है? अंतर मुहूर्त है। समझ में आया? हम बोलेंगे बस 48 मिनट से कम, तो वैसा अंतर मुहूर्त अधूरी परिभाषा है वो। आपको बताना है दो समय से लेकर 48 मिनट में एक समय कम। ये सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ, इसको रटने की जरूरत नहीं है। जिनको प्रॉपर नॉलेज चाहिए तो मैं बता रही हूँ कि अंतर मुहूर्त क्या होता है ना। कल को आप किसी को समझाओगे, कभी थोकड़े या कुछ समझाओगे, अंतर मुहूर्त बहुत आता है। जब भी कोई थोकड़ा करोगे तो अंतर मुहूर्त आएगा उसमें लगभग। तो कोई पूछे आपसे अंतर मुहूर्त क्या होता है, तो आप क्या बताओगे? इसलिए ये पता रहना चाहिए आपको। क्या है अंतर मुहूर्त? मतलब दो समय से लेकर 48 मिनट में एक समय कम। एक समय एक कम समय कम। मतलब प्रॉपर 48 मिनट नहीं हुआ है अभी, है ना। 48 मिनट पूरा हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? एक मुहूर्त एक मुहूर्त हो जाएगा। इसलिए 48 मिनट में एक समय कम। ये जो बीच की जो स्थिति है वो पूरी क्या कहलाएगी? अंतर मुहूर्त। ठीक है, तो एक गौतम स्वामी पूछते हैं, भगवान एक अंतर मुहूर्त में जीव कितने बार जन्म मरण करते हैं? अब जीव के तो बहुत सारे प्रकार है ना, एकेंद्रीय, बेंद्रीय, तेंद्रीय, चौरेंद्रीय, पंचेंद्रीय। फिर एकेंद्रीय में भी अलग अलग प्रकार हैं। तो भगवान फरमाते हैं, हे गौतम, एक अंतर मुहूर्त में जीव का बता रहे हैं। जैसे पृथ्वी काय, स्टार्ट कहाँ से होता है? पृथ्वी काय से। पृथ्वी काय से तो जो पृथ्वी काय है
वो एक अंतर मुहूर्त में जघन्य एक बार, एक बार, है ना। जघन्य कितना? एक एक बार, बार। और उत्कृष्ट 12,824 12,824 बार। समय कितना है? हमारी एक सामयिक भी पूरी नहीं, समझ जाओ, है ना। उतने से समय में पृथ्वी काय के जीव कम से कम एक बार तो जन्म मरण करते ही हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो कितने बार करेंगे? 12,824 12,824 बार। जन्म मरण का दुख पता है ना, सब जीवों को एक जैसा होता है। आप सोचो 12,824 बार एक अंतर मुहूर्त में जन्म मरण, मतलब मैक्सिमम, मिनिमम एक बार और मैक्सिमम 12,824 बार। पृथ्वी काय, अप काय, तेहु काय और वायु काय, ये चारों के मैक्सिमम कितना है? 12,824। 12,824 ठीक है। अब वनस्पति काय, और वनस्पति काय क्या है? दीदी जघन्य एक ही है क्या? जघन्य एक है। जघन्य तो एक ही बार होगा ना, जघन्य तो एक कम ही से बार होगा, कम। एक से कम तो होगा नहीं। जघन्य मतलब हम्म। मिनिमम, कम से कम, तो जघन्य तो एक ही बार होगा, उससे कम कैसे जन्म मरण होगा। ठीक है। अब वनस्पति काय 3 प्रकार की है, सूक्ष्म, साधारण और प्रत्येक। प्रत्येक। ठीक है। सूक्ष्म वनस्पति काय और साधारण वनस्पति काय और प्रत्येक वनस्पति काय। आप लोगों को पता है सूक्ष्म किसे कहते हैं? जो आंखों से सूक्ष्म दिखाई नहीं जीव देता। मतलब जो पूरे लोक में ठसाठस भर भरे हैं, है ना। जो टाइनी पूरे टाइनी लोक में ठसाठस भरे हैं, जो काटने से कटते नहीं, जो मारने से मरते नहीं, जलाने से जलते नहीं, जिनका हम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। ठीक है। जिन पे अस्त्र शस्त्र काम नहीं करते हैं, जो हमारी आंखों से दिखाई भी नहीं देते हैं, जिनको केवल केवल ज्ञानी ही देख सकते हैं, उन्हें है ना। सूक्ष्म कहते हैं। हाँ, वो होते हैं सूक्ष्म जीव। ठीक है। समझ में आ रहा है? जी। तो वो सूक्ष्म जीव होते हैं। फिर साधारण मैम कितना तरह का बताया वनस्पति का? वनस्पति का है 3 तरह का। क्या क्या मैम? सूक्ष्म, साधारण, प्रत्येक। सूक्ष्म, पहला सूक्ष्म बताया मैंने आपको, है ना, सूक्ष्म वनस्पति का है। अब है साधारण वनस्पति का है। साधारण वनस्पति का का मतलब होता है जहां पर एक शरीर में अनंत जीव होते हैं। और प्रत्येक वनस्पति का है मतलब जहां पर एक शरीर में एक जीव होते हैं। देखो, सूक्ष्म बताया, क्या बताया? सूक्ष्म संपूर्ण लोक में ठसाठस भरे हैं। जैसे काजल की डब्बी में काजल कैसे भरा होता है? काजल भरा होता है तो जरा सी भी जगह रहती है क्या वहां पे थोड़ी सी भी एयर चली जाए या पानी चला जाए, कुछ चला जाए? नहीं। रहती है क्या जगह? नहीं। वैसे ही जो सूक्ष्म जीव है ना, वो पूरे लोक में ठसाठस भरे हैं। साधारण और प्रत्येक। देखो, आपको समझाने के लिए बताती हूँ मैं। ट्रेन में 2 टाइप की बोगी होती है, एक होती है जनरल और एक होती है रिजर्वेशन बोगी, होती है ना। तो जो रिजर्वेशन बोगी होती है उसमें एक सीट पे किसी एक एक ही का ही बात है। अधिकार होता है। एक से ज्यादा का अधिकार होता है क्या? नहीं। नहीं। नहीं होता है ना। तो प्रत्येक का मतलब क्या हो गया? प्रति एक। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे ना तो प्रति एक, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? एक शरीर एक में जीव, एक एक शरीर, जीव। एक जीव, एक एक जीव। जीव, है ना। ये हो गया आपका रिजर्वेशन वाला, मतलब एक सीट पे एक ही पैसेंजर का एक। अधिकार है। तो वैसे ही ये क्या हो गया? एक शरीर में एक जीव। और साधारण यानी जनरल, है ना। जनरल बोगी में क्या होता है? एक सीट के कितने ही दावेदार होते हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं? तो वैसे ही साधारण में क्या होता है? एक शरीर में अनेक जीव। अनेक जीव, अनंत जीव, अनंत जीव। एक शरीर में अनंत जीव। समझ में आया? सूक्ष्म, साधारण और प्रत्येक, ये 3 टाइप की वनस्पति काय होती है। मेरा एक प्रश्न था,
हाँ बोलिए। प्रत्येक में आपने बोला प्रति प्लस एक, मतलब एक शरीर के अंदर एक जीव, है ना? हाँ, अब जैसे कीड़ा ककड़ी है, उसके अंदर कितने सारे जीव रहते हैं, तो फिर एक। वो शरीर, जैविक उसमें तो शरीर क्या है, उसमें शरीर क्या है, उसमें शरीर, जीव का शरीर क्या है, बीज है, समझ रहे हो? वो तो हम्म बीजों का कलेक्शन हो गया है ककड़ी के अंदर में। मटर है, मटर की हम्म फली है, तो जितने हम्म मटर हैं उतने, समझ जीव। रहे हो एक उतने बात, भी। कोई भी हाँ जी। बीज, बीज है हम्म ना, तो शरीर, जीव का शरीर क्या है, बीज है वहां पर। हम्म तो दीदी समझ एक में बार आ ना, रहा है? एक बार जैसे महाराज सर ने एप्पल, फरमाया थी। हम्म एप्पल अपना है ना, एप्पल है, हम्म पपाया है, जब अपन उनका बीज अलग कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, अचित हो जाता अच्छी तो जाती हम्म है ना, अचित हो जाता है, क्योंकि जीव का शरीर वहां पे क्या है, बीज। बीज। बीज है। बीज है, समझ में हम्म आ रहा है? तो हम्म एक शरीर का एक जीव, यानी एप्पल के एक बीज में एक जीव। अच्छा, आप ऐसा एक समझिए। बीज बोओगे, आप एक बीज बोओगे तो उसमें 4-5 हम्म प्लांट्स निकलेंगे क्या? नहीं, एक ही नहीं, पौधा निकलेगा। बस समझो, मतलब ये आपके समझने के लिए बता रही हूँ मैं। तो हम्म जैसे अब ये हो गया एक शरीर में एक जीव, और जैसे जमी कंद आदि है, काई है ना, हम्म लीलन फूलन, जो हमारे कई बार खाने पीने हम्म की चीजों में फूलन आ जाती है, हम्म काई हो जाती है बाहर जमीन पे, रोड पे, कहीं किनारे पे, मछली गोश्त। या हम्म ये जो अपने आलू प्याज लहसुन अदरक जो जमी कंद है, ये सब कैसे होते हैं, एक शरीर में अनंत जीव। अनंत जीव। हम्म ठीक है, जी। तो देखो सूक्ष्म वनस्पति काय जो होती है ना, वो एक बार में, मैं क्षमा करूं, एक अंतर मुहूर्त में 65,536 बार जन्म मरण करती। मैक्सिमम बता रही हूँ मैं, मिनिमम तो सबको पता है एक बार होगा, ठीक है, अपन यहाँ पर अभी मैक्सिमम मैक्सिमम पढ़ रहे हैं। तो कितने बार, 65,536 बार, कौन सा, सूक्ष्म, ठीक है। फिर साधारण वनस्पति का है, साधारण वनस्पति का है एक बार में, एक 32,000। अंतर्मुहूर्त में 32,000 बार, एक अंतर्मुहूर्त में 32,000 32,000। बार, और प्रत्येक वनस्पति का है 16,000 बार, 16,000 बार। ठीक है। देखो 16, 16 का डबल क्या होता है, 32, 32। 32 का, 32 का डबल डबल तो होता है 64, लेकिन यहाँ पे 64। डबल से थोड़ा सा ज्यादा ज्यादा। है, कितना है, पैंसठ। 65,536, 65,536। ये है 32,000, और ये है 16,000, ठीक है, मैक्सिमम मैक्सिमम बताया है, एक ओके। प्रश्न पूछना था। हाँ, ये जो सूक्ष्म वनस्पति काय जीव है, हम देख नहीं सकते बराबर आंखों से, हम्म, तो हमारे आजू बाजू में भी रहेंगे क्या वो? हाँ, ठसाठस भरी अपन है लोग। को नहीं, पूरे लोक में, पूरे लोक, ठसाठस पर। चाहे वो सूक्ष्म वनस्पति काय हो, पृथ्वी काय हो, अप काय हो, तेव काय हो, वायु काय हो, सब ठस्सा ठस भरा हुआ है, सूक्ष्म जीव। अच्छा। हमको नहीं पता चलता, वो इतने सूक्ष्म होते हैं ना कि हमको नहीं पता चलता, केवल केवल ज्ञानी ही उनको देख सकते हैं। देख सकते। अच्छा। लेकिन उससे उनकी जैसे वो मर रहे हैं, तो उससे हमें दोष लग रहा है? नहीं, मैंने आपको बताया ना कि वो काटने से कटते नहीं, मारने से मरते नहीं, नहीं तो मतलब वो मर तो रही है ना, लेकिन क्योंकि वो इतने सूक्ष्म वो है। अपने वो अपने अपना उससे मर हाइट रहे से। हैं, वो हमारे किसी हाइट भी से। प्रयास से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हम्म इतने सूक्ष्म होते हैं, ठीक है। हाँ। ये हो गया, अब आते हैं अपन, ये हो गए 5 स्थावर हो गए, 4 हमने पहले पढ़ लिए थे, पृथ्वी का है, आपका है, तेव का है, वायु का है, वो मैक्सिमम कितने बार जन्म मरण करते हैं, 12,824। 12,824। 12,824। फिर ये हो गया वनस्पति का, 5 स्थावर हो गया। अब आते हैं बेंद्री, बेंद्री, तेंद्री और चौरेंद्री। बेंद्री 80 बार, कितने बार आएंगे बेंद्री, 80। 80 बार। 80 बार। देखो अपन बोलते हैं बेंद्री, बेंद्री बोलो तो बी जैसा लगता है ना, बी से बेंद्री, बेंद्री 80 बार, ठीक है, आपको याद रखने के लिए बता रही हूँ मैं, बेंद्री 80 बार, फिर 20-20 कम करते जाना,
तेंद्री 60 बार और चौरेंद्री 40 बार। चौरेंद्री 40 च समझ में आ रहा है? जी च मैं तो वैसे ऐसे ही कुछ कुछ करके याद रखती हूँ, मुझे रटा हुआ याद नहीं रहता है, इसलिए कोई मेरे जैसे होंगे जिनको रटा हुआ याद नहीं रहता तो उनको थोड़ा स्टाइल बता देती हूँ, मैम ये जो याद सारा रह जाए। जन्म जन्म बता रहे हैं आप, जन्म तो सारे जन्म। एक अंतर मुहूर्त की है ना? हाँ, ये एक अंतर्मुहूर्त का ही है। सभी अंत ठीक है मैम। देखो चौरेंद्रीय जीव कौन से होते हैं बताओ? चार चौरेंद्रीय इंद्रियां का जिनकी एग्जाम्पल होती है, दो। चार इंद्रिय होती है। चार इंद्रियां जिनकी होती है। हाँ, पर एग्जाम्पल दो मच्छी ना चौरेंद्रीय मच्छर अपने। मच्छर मक्खी हाँ, मच्छी मच्छर कौरा, बिच्छू, टिड्डी, मक्खी पतंगा। मच्छर, हाँ ये जो जीव हैं, ये उड़ने सारे वाले जीव सोचो 40 बार जन्म मरण कर सकते हैं। एक आप अंतर सोचो, मुहूर्त। हाँ एक अंतर्मुहूर्त में 40 बार मक्खी मच्छर आदि। ठीक है, अब आते हैं पंचेंद्री। पंचेंद्री कितने प्रकार के होते हैं? असन्नी और सन्नी। सन्नी असन्नी और सन्नी। सन्नी। असन्नी का मतलब होता है वो बिना मन पंचेंद्रिय जीव जिनको मन नहीं होता है। ठीक है, देखो कई कई यहाँ पर ऐसे होंगे नए लोग जिनको शायद नहीं पता होगा, इसलिए बताती हूँ। असन्नी या असंगी, जिनको मन नहीं होता वो कहलाते हैं असन्नी, और जिनको मन होता है वो कहलाते हैं सन्नी। तो सन्नी पंचेंद्रिय दो प्रकार के होते हैं, असन्नी तिर्यंज पंचेंद्रिय और असन्नी पंचेंद्रिय और सन्नी पंचेंद्रिय। असन्नी पंचेंद्रिय कितने बार जन्म मरण करेंगे? मैक्सिमम 24 बार। ठीक है, और सन्नी पंचेंद्रिय एक एक बार। अंतर्मुहूर्त में कितने बार जन्म मरण करेंगे? एक मैक्सिमम बार। एक बार। एक बार। सन्नी पंचेंद्रिय मतलब कौन हो गए? अपने जैसे हो हम गए, लोग। जो मन वाले हैं, है ना? हम्म। तो अपन एक अंतर्मुहूर्त में कितने बार जन्म मरण कर सकते एक हैं? बार। एक बार। एक ही बार। ठीक है, समझ में असन्नी आया? के असन्नी के एग्जाम्पल्स क्या है? असन्नी देखो, ऐसे असन्नी जो होते हैं ना जीव, चौदह मर जनरल में बोलेंगे तो अलग होता है, और जब पंचेंद्रिय में बोलते हैं तो हम्म, बिना मन के, वो माता पिता के संयोग के बिना उत्पन्न होते हैं असन्नी अगरबैट जीव। मनुष्य बेसिकली। समूचे उनको मनुष्य समुच्चय उनको हाँ, हाँ। उनको जन्म लेने के लिए माता पिता के संयोग की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे अच्छा समूर्छिम मनुष्य। जैसे अच्छा। आपने कभी देखा होगा। अच्छा, मेंढक क्या होता है बताओ? तिरंज असन्नी भी होता है और पंचेंद्रिय है सन्नी ना? भी होता है। तिरंज मेंढक पंचेंद्रिय होता है। पंचेंद्रिय है ना? पंचेंद्रिय है ना मेंढक? पचेंद्रिय हाँ आपने है देखा है कभी कभी हाँ जी। बारिश होती तो अचानक से बहुत सारे मेंढक आ मेंढक जाते हैं, के जहाँ पे आ एक जाते भी नहीं हैं रहते हैं, बहुत सारे आ जाते हैं, हम्म। है ना? वो क्या, माता पिता के संयोग के बिना उत्पन्न हो गए ना, अचानक ही। हम्म। सांप आ जाते हैं बहुत सारे, मेंढक आ जाते हैं बहुत सारे। तो चूहे ये जो बिना माता पिता के संयोग के बिना उत्पन्न होते हैं ना, वो होते हैं असन्नी, तो ये उनको मन नहीं होता। पुद्गलों से कलेक्ट करके फिर पैदा होते हैं। ये ऐसे वहां पे क्या होता है, जैसे एक मैंने एग्जाम्पल सुना था, अ, टिड्डा, टिड्डा ही शायद, हम्म। वो शायद क्या बोलते हैं, कीड़े पकड़ पकड़ के लाता है और एक जगह इकट्ठा करता जाता है। ठीक है, और वो जो कीड़े होते हैं ना, वो पूरे टाइम टर 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 जो टिड्डे की आवाज रहती है वही सुनते हैं, और उसी में ही वही सुनते सुनते उसी अध्यवसाय में क्या होते हैं, वो काल करते हैं, और जो वैसे ही आयुष्य बंद करते हैं कि वापस उसी में उत्पन्न होते हैं। तो एक साथ जितने कीड़े काल करते हैं वो सारे के सारे वहां पर उत्पन्न होते हैं। समझ रहे हो? अब ये मेंढक कैसे उत्पन्न होते हैं? साइंस के हिसाब से सोचोगे तो वो गर्मी पानी, ये सब गर्मी चीजों का पानी संयोग होता है वहां पे, तो हम्म। वो उत्पन्न हो जाते हैं। और भगवान फरमाते हैं कि माता पिता के संयोग के बिना समूर्छिम, असन्नी को समूर्छिम भी बोलते हैं, वो ऐसे ही उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे मनुष्य भी, हमारे जैसे पंचेंद्रिय मनुष्य भी असन्नी होते हैं, मतलब हमारे जैसे ना, हमारे जितनी हाइट नहीं होती है, हाइट तो अंगुल के संख्यात भाग की होती है उनकी, समूर्छिम मनुष्यों की, लेकिन वो पंचेंद्रिय होते हैं, है ना? वो गर्भज मनुष्यों के अशुचि स्थानों में उत्पन्न होते हैं।
हाँ जैसे मल में, मूत्र में, और क्या बोलते हैं, कफ कफ में, पित्त वीर्य में, पित्त में, रक्त में, ऐसे जो समूर्छिम स्थान है ना हमारे, उसमें हाँ उत्पन्न होते हैं, 14 अच्छा समूर्छिम स्थानों में। अच्छा तो वो होते समूर्छिम मनुष्य। ये तिरंज पंचेंद्रिय जो मेंढक का एग्जांपल दिया वो असन्नी में जाएगा फिर? हाँ, जो ठीक बिना माता पिता के संयोग के उत्पन्न हो रहे हैं वो असन्नी में जाएंगे। लेकिन हम तिरंज मेंढक पंचेंद्रिय क्या, हाँ गाय भी होती है असन्नी, असन्नी। गाय, शेर आदि सब। हाँ, हम नहीं समझ पाते हैं कि ये सन्नी है या असन्नी है, वो लेकिन केवली गंगा सारे, है। हाँ, सारे हो सकते हैं असन्नी। ऐसा नहीं कि बहुत छोटे छोटे ही जानवर असन्नी होंगे। अच्छा ठीक। गाय कई तो बार माता आपने देख, गाय को तो माता पिता के संयोग से होते हैं ना, गाय के बछड़े। अब जो गाय हमारे सामने बैठी है, हम जान पा रहे हैं क्या वो माता पिता के संयोग से ही उत्पन्न हुई है कि बिना संयोग के भी हो गई है? बताओ, हमको उसकी हिस्ट्री कैसे पता कि गाय संयोग से तो उत्पन्न हुई है, बिना गाय संयोग तो के हुई है? मैमल है मैम, जो होती है माँ बाप के संयोग से होती है। हाँ अच्छा, एक बात बताओ, एक बात बताओ, जिसको ये नहीं पता कि मेंढक बारिश के होने से ऐसे अपने आप भी उत्पन्न हो सकते हैं, वो इस चीज को मानेगा क्या कि बिना माता पिता के संयोग के, बिना अंडे के मेंढक निकल गया करके? अंडा नहीं देता है कि मान नहीं देता? मेंढक नहीं देता है मेंढक अंडा, पर नहीं ऐसा कोई मानेगा क्या? कोई पर मानेगा क्या कि सांप अपने आप आगे आ सकते हैं बिना माँ, मतलब बिना जन्म लिए, बिना माता के गर्भ से उत्पन्न हुए सांप अपने आप आ सकते हैं, बिना अंडे के सांप निकल सकते हैं? कोई मानेगा क्या? नहीं हमने नहीं मानेगा। देखा तो हम बोल दिए कि गाय मैमल है, वो माता पिता के संयोग से होती है। भगवान फरमा रहे हैं कि तिर्यंच पंचेंद्री, जो जलचर, स्थलचर, खेचर, उर परिसर्प और भुज परिसर्प, 5 होते हैं ना तिर्यंच पंचेंद्रिय, है ना? तो ये पांचों असन्नी भी होते हैं और सन्नी भी होते हैं। सन्नी भी होते हैं। पर गाय तो गर्भ ठीक है? से होती है ना पैदा, बिना गर्भ से थोड़ी आती है क्या? फिर वही बात हो गई ना, अगर असन्नी है तो बिना गर्भ के आएगी, कभी असन्नी है गाय तो हमको थोड़ा ना पता चल रहा है कि वो गर्भ से आया है कि बिना गर्भ के आया है। कोई गाय की प्रजाति कोई जानवर बैठा है, हम कैसे जानेंगे कि गर्भ से आया? जिसको हमने सामने देखा ये गर्भ से आया तो हम बोल सकते कि ये गर्भ से आया है। अच्छा, अब आप बताओ मुझे, लेकिन उनको मन है, फीलिंग है ना, कई मन। बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि आप हॉर्न पे हॉर्न देते जाते हो और गाय रोड के बीचों बीच बैठी रहती है, उठती नहीं है। किसी के साथ हाँ हुआ है होता है, ऐसा? होता है ना? हाँ अब होता उसके है। पास तो मन है ना, उसको नहीं समझ में आ रहा है कि गाड़ी आ रही है तो मैं मर जाऊंगी, हाँ हाँ हाँ। और लेकिन कोई वो कोई उठती हटती है, कोई कोई नहीं हटती है। रानी मर गया जी गड्डी थले पास थले आ गए नहीं हटती है ना। ਪਿੱਛੇ तो ਖੜੇ ਬੈਕ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ किनके बैकग्राउंड में साउंड आ रहा है? तो जब, मतलब एक तरीके से समझो, ये मैं ये नहीं कह सकती निश्चय से कि वो सन्नी ही है, ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਬੱਸ ਲੱਗ लेकिन ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਪਰ जनानी हम आप ऐसा प्लीज निश्चय सबको से नहीं म्यूट कह कर सकते कि दीजिए। जो नहीं, वो खुद कर लिए, कि जो नहीं हट रही है वो असन्नी है, ऐसा हम नहीं सोच सकते, कह सकते, लेकिन एक समझने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, कितनी चीजें हैं, मतलब कितने ही जानवर ऐसे होते हैं जिनको हमने कभी देखा ही नहीं है, तो ऐसा थोड़ी ना कि उनका एग्जिस्टेंस नहीं बराबर है। है ना? भगवान फरमाते हैं पांचों, चाहे जलचर हो, स्थलचर हो, खेचर हो, उर परिसर्प हो, भुज परिसर्प हो, वो असन्नी भी होते हैं और सन्नी भी होते हैं। सन्नी भी होते हैं। ठीक है? हाँ अब जो अंगुल के असंख्यात भाग जितने मनुष्य होते हैं, अच्छा, अपने जैसे भी मनुष्य, ठीक है, मनुष्य की अवगाहना, गर्भज मनुष्य की अवगाहना जगन ने क्या बताई है, बताओ? 7 एक हाथ 7 हाथ। जगन्य मूड हाथ। जगन्य अंगुल के असंख्यात भाग, हाँ संख्यात भाग। है ना? तो मतलब आप सोचो, ऐसे भी मनुष्यों की अवगाहना, मनुष्य इतने छोटे भी हो सकते हैं कि हमको दिखाई भी ना दे, अगर वो जघन्य अंगुल के असंख्यात भाग की हाइट हो गई तो। हाँ समूचे मनुष्य पंचेंद्रिय होते हैं, होते हैं,
पंचेंद्रिय मतलब पांचों इंद्रियों वाले, लेकिन अवगाहना कितनी रहती है? अंगुल की संख्या। अंगुल की संख्या पर बात। तो ऐसा नहीं है कि जो चीज हमको नहीं दिखाई दे रही है तो वो है ही नहीं, ठीक है। फिर श्रद्धा कहाँ गई? भगवान की वाणी है, भगवान ने फरमाया है, वो क्या है? सत्य है, सत्य है, सत्य है। सत्य है, सत्य है। ठीक है, तो जन्म मरण समझ में आ गया। अब आता है भेद द्वार। भेद कितने हैं? तो 4 स्थावर के दो भेद हैं, सूक्ष्म और बादर, ठीक है। सूक्ष्म पृथ्वी का है, बादर पृथ्वी का है। सूक्ष्म आपका है, बादर आपका है। सूक्ष्म तेव का है, बादर तेव का है। सूक्ष्म वायु का है, बादर वायु का है। और वनस्पति काय के कितने भेद हैं? 3 3 है, 6 हो जाए। सूक्ष्म, साधारण और प्रत्येक, है ना। ठीक है, चलो अब ये इसमें अपन नीचे देखो। नीचे लिखा है निगोद में जीव नाड़ी में एक ठपके में 17.5 बार जन्म मरण हाँ करते हैं। हाँ, निगोद के जीव, जो निगोद के जीव होते हैं ना, वो नाड़ी के एक ठपके में, नाड़ी का एक ठपका मतलब एक मतलब बार अपन एक बार जब पल्स, जो अपनी पल्स चलती है पल्स, ना, हाँ पल्स हाँ, चलती वो है। एक पल्स में 17.5 बार जन्म मरण करते हैं। तो वो सोचो, एक पल्स तो एक समय से तो ज्यादा ही होगी ना, एक या कम होगी? एक समय से ज्यादा है ना। अपन एक बार एक पलक समय ज्यादा है, झपकते हैं तो असंख्यात समय असंख्य निकलते समय हैं, बीत जाते हैं, हाँ। है ना। तो जो निगोद के जीव हैं वो नाड़ी के एक ठपके में 17.5 बार जन्म मरण करते हैं। अब भेद द्वार है ना, तो इसमें ना देखो, सूक्ष्म जीव हमको दिखाई देते नहीं, है ना। तो भेद हम किसके समझेंगे? बादर बादर के। समझ में आ रही बात? अब बादर पृथ्वी काय के नाम। पृथ्वी काय का मतलब क्या हो गया? जिन जीवों का शरीर पृथ्वी है। समझ में आ रहा है? पृथ्वी काय का मतलब, पृथ्वी काय के जीव का मतलब ये नहीं कि जो पृथ्वी में जीव रह रहे हैं, वो नहीं बोलेंगे अपन। जिन जीवों का शरीर ही पृथ्वी है, जैसे हिंगलू, हड़ताल, नमक, है ना, खड़ी, पत्थर, हीरा, पन्ना, जितने भी ये धातुएं होती है, मेटल्स होती हैं, जितने भी, जो भी जमीन के अंदर से निकलता है, वो सब प्रत्येक है। चांदी, लोहा, तो जो भी निकलता है वो सारी चीजें क्या है? पृथ्वी का है। पृथ्वी का है। ठीक है। फिर अपकाय। अपकाय मतलब किसी भी तरह का पानी, पानी चाहे वो झरने का पानी हो, चाहे वो कुएं का पानी हो, चाहे तालाब का पानी हो, चाहे नदी का पानी हो, चाहे समुद्र का पानी हो, कहीं का भी पानी, तो नेचुरल वाटर है। चाहे वो नेचुरली बहुत गर्म निकलता हो तो भी वो क्या होगा? सचित होगा। चाहे नेचुरली बहुत ठंडा निकलता हो तो भी वो क्या होगा? सचित होगा। अदरवाइज अपन जब पानी बहुत गर्म हो जाता है तो अपन उसको क्या मानते हैं? अचित मान अचित लेते मानते हैं, क्योंकि वो नेचुरली गर्म निकल रहा है ना, इसलिए वो इतना गर्म होने के बाद भी वो क्या है? सचित है। है। समझ में आ रहा है? तो ये जो भी नेचुरल वाटर्स हैं वो सब क्या है? सचित है। अपकाय है। सचित के साथ साथ अपकाय है। अपकाय का मतलब क्या हुआ? पानी जिन पानी जीवों का पानी शरीर है ना। अपकाय के जीव कौन से जीव कहलाएंगे? पानी के जीव। पानी की जीव। मछली, मगरमच्छ, सांप, मेंढक, ये सब अपकाय के जीव हैं? नहीं। नहीं। नहीं है, तिरंज ये तो है ना। जल के जीव ये है। सब अपकाय के जीव नहीं तिरंज है। पंचेंद्रिय है। हाँ, ये तिर्यंज पंचेंद्रिय हैं। अपकाय के जीव कौन से हैं? पानी। कुएं का पानी के पानी, अंदर। पानी, नदी का पानी, बारिश का पानी, तालाब का पानी, ये जो पानी है ना वो अपकाय के जीव हैं। समझ में आ रहा है? कितने जीवों का घमासान करते हो ना, सोचना। डुअर का पानी का क्या मतलब है? वो ओस। ओस का पानी। ओस ओस नहीं, नहीं, कई बार धुंध 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 धुंध, धुंध हाँ, जो धुंध रहती है। छाती है ना, जो वो है हाँ धुआं। हाँ। पानी की फॉग, बूंदे आती है उसको। अच्छा अच्छा, धुंध। फॉग जो बोलते हैं हम लोग। कोहरा। हाँ, तेरे तेव का है। तेव का है मतलब किसी भी तरह की अग्नि, अग्नि। है ना। किसी भी तरह की अग्नि वो क्या है? तेव का है। चाहे वो चूल्हे की
चूल्हे की, दीपक की, भट्टी की, सूर्य से उत्पन्न हुई अग्नि है तो जो अब सोलार से होती है ना वो, है ना, हाँ, लोहे बांस की, की अग्नि, कोई सी बांस भी की अग्नि अग्नि। हो, कोई भी अग्नि हो, बादल में जो जो बिजली भी चमकती अग्नि है, है बादल में जो बिजली चमकती है, वो भी तेव का ही है। वो भी तेल का है ना? बिजली की अग्नि। बादल में जो बिजली चमकती है ना, वैसे वो कहा जाता है कि जब देवता है ना, वो जब आपस में क्या बोलना चाहिए, कुपित होते हैं, झगड़ा करते हैं, तब भी ऐसा होता है। ठीक है, तब भी ऐसा होता है, दोनों चीजें होती है। तो वो अभी अपन क्या, जो अपने सराउंडिंग है, जो अपन यूज कर रहे हैं, है ना, जिनका अपन क्या कर रहे हैं, आरंभ समारंभ कर रहे हैं, उसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि हमको समझ में आए कि हम बेवजह कितनी ये छह काय के जीवों की आराधना करते हैं, कितना आरंभ करते हैं छह काय के जीवों का बेवजह, बेवजह का। ये हमको समझ में आए, इसलिए हम अपने सराउंडिंग वाली बातें कर रहे हैं। फिर वायु का है। वायु का मतलब कहीं की भी वायु, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा की, ऊपर की नीचे की, धनुवायु तनुवायु चक्रवात, जो चक्र पड़ता है ना, भंवर, शुद्ध वायु, जो भी वायु का है, वो जो भी वायु है वो सब किस में आएगी, वायु काय में। वायु का है। ये अब अभ्रमक मतलब वनस्पति क्या होता है? ये अभ्रमक मतलब कहाँ अभ्रक, पे है ब्रह्म? ये अभ्रक अभ्रक, अभ्रक अभ्रक। अभ्रक, अभ्रक का मतलब होता है वो एक चमकीला सा धातु। होता है अभ्रक, जैसे रंगोली वगैरह में डालने के लिए उसका पाउडर यूज होता है, आपने देखा होगा पहले ना, चमकीली, वो ऐसे आता था चमकीली, चमकीली। मतलब लेयर 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 माइका लेयर जैसे ऐसे माइका पूरा। मैम, माइका। नहीं नहीं, माइका भी माइका नहीं है। अच्छा, भुरभुर भुरभुर जैसी, भुरभुर जैसी रहती थी, चमक चमक वाली। हाँ, होती है ना वैसी। अब पाउडर आता है उसका, पहले नहीं तो वो बहुत ऐसे, सारी परतें होती हैं इसमें, हाँ परतें होती थी पहले, उसको परतें चूरा होती है करते बहुत थे। सारी। माइका की तो परतें होती है मैम। और अब भोबर की मुझे नहीं अग्नि, पता, माइका बोलते होंगे तो मुझे आइडिया नहीं है, हो और सकता ये है माइका भी बोलते होंगे। भोबर की अग्नि, भोभर की अग्नि कंडे पता नहीं वाली, मुझे, तो गोबर कंडे क्या से वाली होता जला है? होगी, के जो अग्नि कंडे निकलती वाली होगी। होगी ये। कंडे वाली हाँ, होगी ना, गोबर वाली तो। कंडे, कंडे कंडे। कंडे गोबर वाली नहीं, होती है ना। गाय का अच्छा, गोबर। गोबर नहीं गाय का है, गोबर। ये गोबर नहीं है, भोभर है, भोभर है, गोबर। गोबर नहीं है, अच्छा। भोभर है। अब पता नहीं, देखो अलग अलग जगह पे ना अलग अलग लैंग्वेज होती है, अब हम्म भोभर किस चीज को बोला गया है, मुझे नहीं आइडिया है। मतलब आप ये समझो ना, कोई सी भी अग्नि कोई है, भी अग्नि होगी, हाँ ठीक है। कोई सी भी अग्नि है तो वो क्या है, तेव का है। अब ये नमक तो हम लोग सचित लेते हैं, नमक तो सचित होता है, लेकिन मस्त हमने अच्छी हीरा होती पन्ना पहना होता है, है। लेकिन फिर वो भी क्या है, हमारे उसमें अस्त्र शस्त्र लग गए हैं। लग गए इसलिए। अच्छा ठीक है, हाँ। हाँ, वो क्या है, वो अचित हो गया ना, वो जाके उसको अस्त्र तो लगने की तराशा वजह से। गया है, उसको शेप दिया गया है, उसको इसलिए गर्म किया इसलिए गया है, वो ठीक। अचित हो जाता है। हम्म वनस्पति काय के भेद। वनस्पति क्या है, काय क्या है, सूक्ष्म साधारण प्रत्येक, तो एज यूजुअल सूक्ष्म अपन पढ़ेंगे नहीं, साधारण और प्रत्येक। साधारण वनस्पति क्या होती है, मैंने आपको बताया था, कांदा, लहसुन, कैप्सिकम। शकरकंद, अदरक, आलू, मूली, है ना। जमीन के अंदर। हाँ, जितने भी जमी कंद हैं ये सब क्या है, साधारण बना। साधारण वनस्पति है। गाजर, लीलन, फूलन, उगता अंगूर भी साधारण वनस्पति का है, जो उगता हुआ है, यानी स्प्राउट्स, समझ रहे हो, स्प्राउट्स, वो भी क्या है, साधारण वनस्पति का है। और गीली हल्दी, ठीक है। फिर है दीदी, प्रत्येक दीदी वनस्पति एक का है। क्वेश्चन था, मैंने कहीं पर पढ़ा था कि जो अंकुरित किए हुए चने रहते हैं वो शायद कुछ समय के अंदर अंदर ही 48 मिनट से कुछ लिखा हुआ था, याद नहीं आ रहा, उसके अंदर जाकर वो इस साधारण के उससे निकल जाते हैं बाहर, और मात्र सचित के उस कैटेगरी में आ जाते हैं। तो क्या ये सही है कि बोले मैंने तो अनंत नहीं पढ़ा है ऐसा। मैंने कहीं पढ़ा था, तो वो क्वेश्चन था कि अंकुरित हम लोग जैसे नहीं खाते अपन लोग, हाँ क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा जीवों की उत्पत्ति रहती हाँ, है।
देखो ना, उसको अनंत एक जीव एक की जीव में, हाँ। कैटेगरी में माना है, अनंत जीव की कैटेगरी में। देखो कहीं पे कहीं की भी बात हो, जब जीव की उत्पत्ति होती है ना, जब भी, चाहे एक मनुष्य का भी जैसे हम भी जब उत्पन्न हुए, उस टाइम पे हमारे अलावा और बहुत सारे क्या हुए थे, जीव उत्पन्न हुए थे। ठीक है, कितना 99 लाख या कितना बोलते हैं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, उतने उत्पन्न होते हैं। 2 लाख और से फिर 9 क्या लाख होता है, मिलियन बोलते उनमें हैं। से एक हमारा जीव बस क्या हुआ, बचा, और बाकी सब क्या हो गए, काल कर मर गया, गए। काल मर कर गया। गए। तो बहुत सारे ही उत्पन्न तो आप उसी से समझो, जैसे जब कोई स्प्राउट भी हो रहा है ना, तो भी उसमें क्या होते हैं, उगता अंकुर बोल रहे हैं ना, उगता, तो वहां पे जो स्प्राउटेड हुआ है, तो वहां पे क्या है, अनंत जीव है। प्रत्येक वनस्पति की श्रेणी में लिया है। ठीक है, अब यह प्रत्येक मिच्छामि साधारण वनस्पति की श्रेणी में लिया है। अब प्रत्येक वनस्पति का है, देखो प्रत्येक वनस्पति काय में एक आप ना कोई भी पेड़ को इमेजिन कर लो। ठीक है, प्रत्येक वनस्पति यानी कहाँ कहाँ पे जीव होते हैं, वनस्पति में कहाँ पे जीव होते हैं। तो सबसे पहले है जड़ में, जड़, कहाँ होते हैं, जड़ में। जड़ जड़, में, तना, है ना, जड़ में जीव होते हैं। फिर दूसरा है कंद, उस दिन भी हमने समझा था ना, क्या होता है, कंद, कंद। कंद, जैसे वो फ्रूट भी, क्या, हाँ शलगम हो गया, बीट रूट हो गया, है ना। तो ये जड़, कंद। फिर है स्कंद, स्कंद यानी क्या हो गया, तना, तना तना, है ना। फिर त्वचा, अब ये जो तने की जो छाल है ना, उसमें भी क्या होते हैं, जीव, वो भी जीव होते हैं। प्रत्येक वनस्पति, मतलब कोई एक ऐसी वनस्पति होगी जो छाल से ही उग जाती होगी, समझ में आ रहा है, वो प्रत्येक वनस्पति का है। फिर ये शाखा, ब्रांचेस है। तना के बाद क्या आती है, शाखा। शाखाएं आती है ना, शाखा। अब शाखा में क्या होते हैं, प्रवाल उगते हैं, मतलब कोई भी उगेगी शाखा से, विशाखा उगे या फिर इसमें पत्ते उगे, कुछ भी उगेंगे तो क्या होंगे, प्रवाल होंगे। प्रवाल यानी अंकुर उगना, है ना। फिर इसमें जो पत्र पत्ते होंगे, समझ में आ रहा है, ए, पत्तों में जीव, है ना, पत्र पत्ते होंगे, कहीं पे फूल होंगे, फल, फूल का पराग होगा। है ना, फूल होंगे तो फूल में जीव, फूल का पराग में जीव, कहीं पे फल होंगे, ठीक है, और फल के अंदर क्या होंगे, बीज। बीज, बीज होंगे। समझ में आ रहे हैं? हम्म। कितनी चीजों में, पहला जड़, दूसरा कंद, तीसरा स्कंद, है ना, स्कंद की छाल, ठीक है, फिर त्वचा, शाखा, शाखा, शाखा के बाद अंकुर, प्रवाल प्रवाल, यानी अंकुर, फिर पत्र, पत्र, है ना, फिर फूल, पत्ते, पराग, है ना, फूल पराग, फिर फल, फल, बीज, और फल का बीज। बीज। हो गए 10, 1 2 3 4 5 5, 7, 6 8, 9, 7 10, 8 9 10, समझ में आया। ये जी, प्रत्येक वनस्पति, मतलब कहाँ से वनस्पति में कहाँ पे जीव हो सकते हैं। अब इसमें प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति के नाम भी दिए हुए हैं। साधारण के तो बताए मैंने आपको, प्रत्येक वनस्पति के नाम क्या है, वृक्ष की जाति, ठीक है, मतलब पेड़ की जाति हो गई। दूसरा क्या हो गया, एक बीज बहुबीज, कोई वनस्पति ऐसी थी जिसका एक ही बीज होता है, जैसे आम, ठीक है, और कोई होती है बहुबीज, जैसे सीताफल,
है ना, जैसे अनार। जाम, अमरूद, अनार, वो बहुबीज। फिर आता है गुच्छ गुल्म लता की जाति, मतलब गुच्छे वाले, ठीक है, या लता वाली जाति वाले पेड़ होते हैं। फिर आंकड़ा अंगूर। धतूरा की जाति। आंकड़ा धतूरा मतलब जो धतूरा आता है ना, जो कांटे कांटे वाला रहता है, उस टाइप के कांटे कांटे वाले फल वाले पेड़ की जाति। फिर फूल, कमल, नागरबेल आदि की जाति, कमल आदि के फूल फूल वाले पेड़ों की जाति। फिर ज्वार, बाजरी, मोठ आदि अनाज की जाति। सुआ, मोगरी, बालोर की जाति, मतलब जो फलियां वाली होती है ना, वो हाँ उसकी जाति। फिर आम, अंगूर, केला, बड़, पीपल की जाति, मतलब फ्रूट्स वाले। ऐसे बहुत प्रकार की प्रत्येक वनस्पति हैं। ये प्रत्येक वनस्पति के नाम। एक्सक्यूज मी मैम, ये कहाँ से पढ़ा रहे हो? ये इसमें ये तो नहीं है यहाँ पे दिया हुआ, ये जो था दिया हुआ है ये सब, ये है दिया हुआ है ज्वार सब बाजरी पीडीएफ में है। मोठ, यहाँ तक तो दिया हुआ है, जो आपने आगे बोला है वो पीछे नहीं। देखिए, पीछे पेज नंबर 32 में दिया हुआ है, पीछे दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो बेंद्री जीव के नाम। बेंद्री जीव कौन से हैं? शंख, सीप, कृमि, कृमि यानी जो वर्म्स होते हैं ना, पेट में क्रीम हो जाती है वो। कीड़ी, लट, लार, लार कौन से हो गए बेंद्री जीव बताओ? अलसिया, नारू, जलोक, पोरे, फुहारे आदि। लार मतलब समझो, जो जैसे आटा लगा के रखा और भूल गए, में लार पड़ ठीक जाए। है। फिर आटा को जब अपन ज्यादा समय हो जाता है, आटा को खींचोगे तो क्या होती है? लार निकलेगी। लार बन लार पड़ती है ना, वो लार, मैम ये बुक बस का वो नाम क्या है? बेंद्री जीव है। मैम ये बुक का हाँ? नाम क्या है? बुक का नाम बुक का 25 नाम नहीं है, बुक का नाम नहीं है, ये पीडीएफ है आपके कोर्स का, ओके। है ना। उसका आप हार्ड कॉपी करवा लेंगे ना, तो उससे पढ़ना है। मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी ग्रुप में। मैम समझ में आ गया? लार लार, हो सकती है क्या? लार में मुंह की लार भी हो सकती है क्या? नहीं नहीं, मुंह की लार नहीं है, आटा बेंद्री ज्यादा जीव है देर ये पड़ा लार। ये लार मतलब बेंद्री जीव है, जो आटे में लार पड़ जाती है ना, वो बेंद्री जीव होते हैं। समझ रहे हो? हाँ जी। लापरवाही नहीं करना। वो खमीरा हो जाता है आटा उसको। हाँ वही वाला। अच्छा, लापरवाही नहीं कौड़ी, करना। आटा कौड़ी बच क्या होता गया, है मैम? कौड़ी होती है ना, खेलने वाली कौड़ी। अच्छा। हाँ, वो जब जीव सहित रहती है ना, तब वो बेंद्री जीव होते हैं। देखो, आटा बच गया कभी, है ना, तो आलस नहीं करना, या तो एक मोटी रोटी बना करके गाय को डाल दो, समझ रहे हो। पर आटा कभी भी रखना नहीं, कि सोचो बेंद्री जीवों की उत्पत्ति हो जाएगी उसमें। बात समझ में आ रही है? आ रही है मैम। बिल्कुल। फिर तेंद्री जीव, जूं, लीख, खटमल, चांचड़, घनेरिया, दीमक, चींटी, मकोड़ा, कनखजूरा और कुंथुए, ये सब क्या है? तेंद्रीय। केंद्रीय। चौरेंद्रीय जीव, मक्खी, मच्छर, भौरा, बिच्छू, टिड्डी, पतंगा, डांस, केकड़ा, मकड़ी, कंसारी, ये सब चौरेंद्रीय जीव है, ठीक है। जी मैम। आप लोगों को एकेंद्री, बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री ये तो पता ना, एकेंद्री किसे कहते हैं, बेंद्री किसे कहते हैं। जी मैम। बेंद्री जीव मतलब कितनी इंद्रियां हो गई? 2 इंद्रियां, 2। 2 इंद्री, कौन कौन सी? स्पर्श इंद्रिय, रचना इंद्रिय। स्पर्श इंद्रिय और रसना इंद्रिय। वेरी गुड। तेंद्री जीव मतलब स्पर्श रसना घ्राण। ग्रंद्री। स्पर्श, रसना और घ्राण इंद्रिय, घ्राण। ठीक है। स्पर्श, रसना और घ्राण इंद्रिय। चौरेंद्रीय जीव का मतलब चक्षु स्पर्श, इंद्रिय, रसना घ्राण घ्राण और चक्षु इंद्री। घ्राण इंद्रिय और चक्षु चक्षु इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय। ठीक है। और पंचेंद्रिय मतलब चौथेन्द्रिय भी स्पर्श, हो जाएगी।
मन घ्राणेन्द्रिय, चक्षुन्द्रिय और घ्राणेन्द्रिय, श्रोतेंद्रिय। रसनेन्द्रिय, स्पर्शनेन्द्रिय। स्पर्शेंद्रिय श्रोत्रेंद्रिय और अजय श्रोतेंद्रिय ऐड हो अपन जाएगा। क्या बोलते हैं, सुनो, अपन 5 इंद्रिय क्या बोलते हैं, श्रोतेंद्रिय, चक्षेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, स्पर्शेंद्रिय, ऐसे उल्टा बोलते हैं ना। चलता तो जो श्रोतेंद्रिय वाला है वो क्या हो गया, पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय। इसमें उल्टा चलते हैं, ठीक है। जिसको एक ही इंद्रिय मिल रही है ना, उस जीव को क्या मिलेगी बताओ। शरीर शरीर बस मिलेगा। शरीर मतलब स्पर्शेंद्रिय। स्पर्शेंद्रिय, है ना। अपन क्या बोलते हैं, इंद्रिय 5, श्रोतेंद्रिय, चक्षुइंद्रिय, प्राणाएंद्रिय घ्राणेन्द्रिय, रसेंद्रिय, रसना रसनेन्द्रिय और स्पर्शेंद्रिय। स्पर्शेंद्रिय, ठीक है ना। तो अब बताओ, स्पर्शेंद्रिय का मतलब क्या हो गया, एक इंद्रिय स्पर्श मतलब शरीर। रसनेन्द्रिय का मतलब स्पर्श सुनना। टेस्ट। घ्राणेन्द्रिय मतलब सुनना आप जहाँ से नाक सूंघते से हैं। सूंघना सुगंध चक्षुइंद्रिय सुगंध मतलब देखना आंखें, और श्रोतेंद्रिय मतलब सुनना। सुनना अब एक बात बताओ, अब एक इंद्रिय जीव है जिसको केवल एक ही इंद्रिय मिलनी है, तो सिर्फ श्रोतेंद्रिय मिलने से उसका काम हो जाएगा क्या? नहीं नहीं, नहीं, शरीर होना चाहिए चाहिए। शरीर बिना सबसे पहले श्रोतेंद्रिय के चाहिए। तो नहीं हो सकता। तो स्पर्श इंद्रिय वाला क्या कहलाता है, एक एक इंद्रिय इंद्रिय एक एक इंद्रिय। इंद्रिय। सिर्फ स्पर्श इंद्रिय मिली तो वो क्या है, जीव एक इंद्रिय। एक इंद्रिय, ठीक है। अब स्पर्श इंद्रिय और रसेंद्रिय। रसनेन्द्रिय, ये दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा, बेंद्रिय। बेंद्रिय, ठीक है। अब स्पर्श इंद्रिय, रसनेन्द्रिय और घ्राणेन्द्रिय, ये इंद्रिय तीनों मिलेगा तो जीव क्या बनेगा, इंद्रिय तेंद्रिय। स्पर्शेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, स्पर्शेंद्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय और चक्षुइंद्रिय, ये चारों मिलेगा तो क्या बनेगा, चौरेंद्रिय चौरेंद्रिय, ठीक है। अब स्पर्शेंद्रिय से लेकर के श्रोतेंद्रिय तक के, जब ये पांचों मिलेंगे तो क्या बनेगा, जीव इंद्रिय मन पंचेंद्रिय। हाँ नहीं लिखा है भाई समझ में आ रहा है? चक्षु स्पर्श रस आया गंध समझ में? घ्राणेन्द्रिय चक्षुन्द्रिय श्रोतेन्द्रिय ध्यान रखना, अपन ऊपर से बोलते ना, श्रोतेंद्रिय, चक्षुइंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, स्पर्शेंद्रिय, तो पंचेंद्रिय, चौरेंद्रिय, तेंद्रिय, बेंद्रिय, एकेंद्रिय, है ना। ठीक है। अब ये जो एकेंद्रिय है, एकेंद्रिय के कितने प्रकार होते हैं बताओ। 4 स्थावर। शक्ती काय अप काय तेव काय वायू काय अच्छा, एकेंद्रिय के कितने भेद हैं? वनस्पति काय भी तो 5 है वनस्पति भी तक काय होता है। हाँ, 5 है वनस्पति भी आएगा। हाँ जी। पृथ्वी का है, अप काय तेव का काय है, देवकाय, तेव का है, वायु का, वायु का है, वनस्पति का। वनस्पति का है। समझ में आ रहा है? ये जी। पूरे क्या है, एकेंद्रिय है, ठीक है। और बेंद्री, तेंद्री, चौरी, इनको क्या बोलते हैं, रस का विकलेंद्रिय। क्या बोलते हैं इनको, विकलेंद्रिय। विकलेंद्रिय, ठीक है। अब पंचेंद्रिय के दो जो बता विकलांग रही होते हैं। हूँ। नहीं, पंचेंद्रिय के दो भेद, असन्नी और सन्नी पचे। सन्नी, ठीक है। विकलेंद्रिय, विकलेंद्रिय का मतलब होता है विकल, विकल यानी पूरी होता है इंद्रिय हीन, हीन, हीन यानी क्या होता है, कम, कम मतलब 5 से कम है। जो में से कम एकेंद्रिय तो अपने आप में एकेंद्रिय ही है ना, हम्म यानी 1 से ज्यादा और 5 से कम। कम। विकल यानी हीन, हीन यानी कम, इसलिए इनको विकलेंद्रिय बोलते हैं। समझ में आ रहा है? जी। मैम प्लीज एक बार और समझा दीजिए। ठीक है, देखो ये समझ में आ गया था
श्रोतेंद्री वाला है मतलब वो पंचेंद्री है, हाँ ठीक है। जिनको श्रोतेंद्री नहीं मिली है लेकिन चक्षु इंद्री मिली है तो वो क्या होगा, चौरेंद्रिय होगा। जिसको श्रोतेंद्री और चक्षु इंद्री दोनों नहीं मिली है पर घ्राणेंद्री मिली है तेंद्रिय वो तेंद्रिय क्या होगा, तेंद्रिय तेंद्रिय। वैसे ही जिसको रसनेंद्री मिली है पर बाकी की 3 ऊपर की नहीं मिली है वो है बेंद्रिय बेंद्रिय। बेंद्रिय और जिसको केवल स्पर्श इंद्री मिली वो क्या हो गया, एकेंद्रिय एकेंद्रिय एकेंद्रिय, ठीक है। जी मैम जी अब एकेंद्री के कितने भेद हैं, 5। 5 पृथ्वी का है, अप का है, तेव का है, वायु का है, वनस्पति का है। इन सबको कितनी इंद्री मिलती है, एक इंद्री एकेंद्रिय एक इंद्रिय। पृथ्वी का है, अप का है, तेव का है, वायु का, वनस्पति का है, को रसनेंद्री मिलती है क्या, नहीं नहीं मिलती। स्पर्श इंद्रिय मिलती है नहीं मिलती है ना। इसलिए ये क्या है, एकेंद्रीय है। इनको केवल एक स्पर्श इंद्री मिलती है, ठीक है। फिर बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, इनको कहते हैं विकल इंद्रिय। क्यों बोलते हैं विकलेंद्रिय इनको, एक इंद्री से क्योंकि ज्यादा है हाँ लेकिन और 5 पंचेंद्री से से कम है। कम है, कम है हीन है ना। विकल यानी होता है हीन, पंचेंद्री से हीन है, ये कम है, इसलिए इनको बोलते हैं विकलेंद्रिय, ठीक है। मतलब ये ना तो मिनिमम में है और ना मैक्सिमम में है, मैक्सिमम। ये बीच दीदी के हैं। हमने ऐसे बता दिया कि ये बेंद्रिय है, तेंद्रिय है, चौरेंद्रिय है, तो हमें विकलेंद्रिय कहने की क्या जरूरत पड़ी। अपने को जब तीनों को एक साथ लेना है ना तो अपन विकलेंद्री बोल देते हैं, फिर अलग से बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री नहीं बोलते हैं, ओके। है ना। फिर है पंचेंद्रिय। तो पंचेंद्रिय 2 प्रकार के, असन्नी और सन्नी। सन्नी। असन्नी मतलब बिना मन वाले, ठीक है, जिनको मन नहीं होता। और सन्नी मतलब मन वाले। समझ में आ रही है बात, जी मैम अच्छा। अब मेरे को बताओ, असन्नी का एक आधा एग्जाम्पल दो ना दीदी। दिया था ना, आप समूर्छे लेट आए क्या। हाँ हमारा दूसरा असन्नी क्लास का एग्जाम्पल दिए, समोरचेम का, बारिश के टाइम जो मेंढक उत्पन्न हो जाते हैं अपने आप तुरंत तुरंत, वो ऐसे असन्नी होते हैं। अच्छा अब मुझे बताओ, जिसको रसना इंद्रिय मिली है ना, वो जीव कौन सा होगा, एकेंद्रीय होगा, बेंद्री होगा, तेंद्री होगा, चरेंद्रीय होगा। बेंद्रिय बेंद्रिय इंद्रिय से चौरेंद्रिय कोई भी हो सकता है। विकलेंद्रिय होगा, कोई भी हो सकता है। विकलेंद्रिय। बेंद्री, तेंद्री, देखो, चतुर्वेदी, पंचेंद्री सब हो सकता है। जिसको रसनेंद्री मिली है वो वो एकेंद्री को बेंद्री छोड़ के होगा। कोई सा भी हो सकता है। क्यों, पंचेंद्री को रसनेंद्री नहीं मिली क्या, मिली है, मिली है ना। अपन क्या बोल रहे हैं, जिसको रसनेंद्री मिली है। अपन ये नहीं बोल रहे हैं कि जिसको रसनेंद्री तो मिली है लेकिन घ्राणेंद्री नहीं मिली है, या जिसको रसनेंद्री तो मिली है लेकिन चक्षु इंद्री नहीं मिली है। अगर वैसा बोलेंगे ना तब वो स्पेसिफाई होगा, लेकिन अपन क्या बोले, जिसको रसनेंद्री मिली है तो रसनेंद्री एक केंद्री छोड़ के चारों को मिल सकती है सबको, हाँ। बेंद्रिय तेंद्रिय चौधरी बचेंद्रिय चारों को मिल है ना। जी मैम ऐसा समझ में आया, इतना घुमा के क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं सिर्फ आप लोगों का पक्का हो जाए इसलिए मैं थोड़ा सा घुमा घुमा के पूछ लेती हूँ, और आ भी जाएगा तो बन जाएगा। बाय द वे आ गया तो पेपर भी आप ही देने वाले हैं। ऐसा जरूरी नहीं है, सही है, दीदी आप पेपर ठीक से है। सारे पढ़ाते क्वेश्चन होते जो क्वेश्चन की पढ़ाते हैं वही पेपर बनाते हैं। नहीं ऐसा पेपर जरूरी नहीं है। मैडम पहले का टेस्ट पेपर के मिलेगा। हाँ भेजूंगी। अब ये हो गया ना अपना, ये लगभग होते आ गया है। नेक्स्ट क्लास में अपन 5 समिति 3 गुप्ती पढ़ेंगे, 2-3 क्लास में 5 समिति 3 गुप्ती कंप्लीट हो जाएगा अपना। उसके बाद सिर्फ रिविजन चलेगा, ठीक है। तो उसमें अपन क्या करेंगे, उसके पहले पेपर डाल दूंगी मैं ग्रुप में। एक बार पढ़ाई हो जाएगी फिर पेपर दूंगी ना तो आपको ठीक लगेगा, नहीं तो ठीक है ठीक नहीं रहोगे फिर पेपर देके सोचा आएगा बिल्कुल क्या है बिल्कुल है ना। हाँ इसलिए अभी नहीं डाल रही हूँ, ठीक ठीक है। तो अब ज्यादा बचा नहीं है, 5 समिति 3 गुप्ती बहुत इजी है, बहुत जल्दी हो जाएगा, समझने का ही है और बहुत अच्छा है। मैं कहती हूँ 5 समिति 3 गुप्ती का थोकड़ा जब पढ़ेंगे, उसमें एषणा समिति जब पढ़ेंगे ना, आपके कोई भी रिलेटिव्स हो जो पेपर नहीं देना चाहते हो, जो क्लास नहीं करना चाहते हो, मतलब पढ़ाई नहीं करना चाहते हो, फिर भी उनको क्लास सुनने के लिए बुलाना जब हम एषणा समिति पढ़ेंगे,
बहुत बिल्कुल। इम्पोर्टेंट है श्रावक श्राविका के लिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें हम सब पढ़ेंगे गोचरी के समय कैसे हमारे कारण साधुओं को दोष लगता है, कैसे साधुओं के कारण साधुओं को दोष लगता है, कैसे हम दोनों के कारण दोष लगता है, कैसा आहार बहराना चाहिए, कैसे बहराना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, भगवान की क्या आज्ञा है, हम उसमें सब पढ़ेंगे। बहुत कंफ्यूजन होते हैं ना अपन को, कैसे करना, क्या करना, ऐसा पदार्थ है तो ये करना कि नहीं करना, सब उसमें बहुत बहुत आनंद आने वाला है। तो उसमें जब भी हम उद्गम पढ़ेंगे, जो उद्गम नीति और उत्पन्न नीति होती है वो बताएंगे आप। हाँ उद्गम जय जिनेन्द्र जी। तो हेलो। जब भी हम पढ़ेंगे, जब वो रखते हो या जयेंद्र जी। को भी जानने की इच्छा हो। आवाज कट के आ रही है मैम। हाँ आवाज नहीं आ रही है आपकी? नहीं, आवाज कट के आ रही है, साफ नहीं आ रही है। हाँ जय जिनेन्द्र जी। नहीं साफ आ रही है, हमारे साफ आ रही है। मैम आपने अभी वो सार भी कराने थे ना अध्ययनों के? वो कराएंगे ना अपन, जब रिवीजन करेंगे ना उस टाइम पे सार करेंगे, ठीक है ना? हाँ जी। तो वही मैं आपसे कह रही थी कि उस टाइम पे आप उन लोगों को जरूर ज्वाइन करवाना। मेरे ख्याल से संभावना आज के बाद सेकंड क्लास या ज्यादा से ज्यादा थर्ड क्लास, उससे ज्यादा आगे नहीं जाएगा वो। तो आप उनको पहले से भी ले आओ उस क्लास में तो कोई बाधा नहीं है। इसके बाद वाला जो क्लास जो परिमाण द्वारा हम पढ़ने वाले हैं ना, वो भी बहुत समझने के लायक है, वो भी बहुत अच्छा है। उस क्लास में भी आप जिनको भी चाहते हो कि जिनका जीवन यातना से जुड़े, जो अपने जीवन में अनर्थ दंड ना करें, एक्स्ट्रा कर्म बंद ना करें, उनको आप जोड़ सकते हो। जरूरी नहीं जो एग्जाम देगा वही ये क्लास अटेंड करे, समझ रहे हो आप? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हमारा उद्देश्य क्या है? ज्ञान सीख के उसको अमल में लाना, एक बेहतर श्राविका बनना, बेहतर श्रावक बनना, है ना? तो जो नेक्स्ट क्लास अपनी आने वाली ना, उसमें कोशिश कीजिएगा कि जोड़िए, ताकि वो सुने। अगर वो थोड़ा भी अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं तो सक्सेस हो जाता है अपना प्रयास करना। जय जिनेन्द्र मैम, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप जो क्लास लेते हैं उसके पहले पीडीएफ आता है क्या? नहीं नहीं नहीं, पीडीएफ ग्रुप में डला हुआ है। आप शायद लेट ज्वाइन किए होंगे, मैं वापस आज ग्रुप में डालने की भावना रखती हूँ। मैं थोड़ी भुलक्कड़ हूँ, मैं भूल जाती हूँ, तो कोई भी मुझे याद दिला देना अगर मैं नहीं डाल पाई तो। फिर इंटरेस्ट आता है, समझता है आप क्या सिखा रहे हो। नहीं पीडीएफ पीडीएफ अगर पढ़ लिया ऑलरेडी है पीडीएफ उसमें। तो है, सबके पास है पीडीएफ। है, कई तो लोगों करवा ने ली। लेट ज्वाइन किया है ना, तो हो उनको नहीं सकता है उनको मिला। नहीं मिला होगा, तो नहीं फिर से है। डाल देंगे अपन। हाँ। ठीक है सर, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का दिल दुखाया तो क्षमत खामना, जिन आगे जय अमृत कुछ कहने में आया तो क्षमा याचना, क्षमत खामना। आपका दीदी बहुत हमारे आभार। हमारे आपका बहुत रिवीजन ज्यादा करवाना आप। मैम मेरे को रिवीजन ग्रुप में ज्वाइन करवा लो। आप ग्रुप में नहीं हो क्या? नहीं, मैं आज ही अटेंड करी आपकी क्लास। रिवीजन अच्छा, तो ज्यादा आपको करवाना आप। लिंक कहाँ से मिली? मेरे को श्वेता जैन ने दिया लिंक। हाँ, तो श्वेता जैन को बोलिएगा कि मुझे आपका नंबर मैसेज कर दें, या मैं ओके उनको लिंक, मुझे मैसेज करें तो मैं उनको लिंक भेज दूंगी, तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू। ओके, चलिए। गुरुजनों के प्रति कृतज्ञता अर्पित करेंगे। कमर सीधी, आंखें बंद, विनय मुद्रा में। अहो गुरुवर कृपा करी, दीन ज्ञान की दान, भव भव में ना भूलेंगे आपका उपकार, गुरु सा आपका उपकार। अविनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो, गुरु सा आप ही साफ करो। अहिंसा के अवतार शासन पति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय। प्रज्ञा निधि युग पुरुष अचय प्रवर रेखाजराज श्री विजयराज जी महाराज साहब की जय। समस्त संयमशील चरित्र आत्माओं की जय। जय जिनेन्द्र जय सबका बहुत जिनेन्द्र बहुत जय आभार। जिनेन्द्र नमस्कार। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र दीदी, थैंक यू।